हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो एल और एक्सेल साइज के लिए हाफ बाजू जेंट्स स्वेटर को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 3 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बैक पार्ट में गले की घटाई करना और इसके कंधे जोड़ना बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इसका जो फ्रंट पार्ट है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर 2 में इसमें मैंने मुड्ढे की घटाई करना और गले की घटाई करना बताया है। आज पार्ट 3 में हम बैक पार्ट में गले की घटाई करेंगे। तो ये देखिए, जो हमने इसका फ्रंट पार्ट बनाया है, यहाँ बॉर्डर में हमने 95 फंदे लिए, तो बैक पार्ट के बॉर्डर में भी हमने 95 फंदे लिए हैं। बॉर्डर के बाद इसमें हमने 16 फंदे बढ़ाए हैं, जैसे कि हमने फ्रंट वाले पार्ट में बढ़ाए थे। तो 111 फंदे से ही हमने इसका ये बैक पार्ट बनाकर तैयार किया है। बैक पार्ट में इसमें मैंने कोई डिजाइन नहीं बनाया है, सिर्फ सीधी उल्टी सिलाइयों से इसको बुना है। अगर आप कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो जेंट्स स्वेटर में बैक पार्ट प्लेन ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, लेंथ कंप्लीट करने के बाद इसमें हमने सेम मुड्ढे की घटाई की है। 5 4 3 1, 5 4 3 1 सेम हमने बैक पार्ट में घटाई की है। अब घटाई करने के बाद इसके देखिए, मैंने ये इस तरह से राउंड में 9.5 इंच बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जो हमने फ्रंट वाले पार्ट में इस तरह से राउंड में इसकी लेंथ कंप्लीट की है, ये 10.5 इंच की है। और अब जब हम बैक पार्ट में गले की घटाई करेंगे तो हमने इस तरह से राउंड में ये 9.5 इंच बना के तैयार कर लिया है। यानी जो फ्रंट वाले पार्ट की लेंथ है मुड्ढे की, आर्म होल की जो हमारी लेंथ है कंधे तक, ये 1 इंच इतनी हमारी बाकी है अभी इसमें पूरी होने में। तो इस 1 इंच में अब हम बैक गले की घटाई करेंगे तो लेंथ हमारी पूरी हो जाएगी। तो देखिए, घटाई कैसे करेंगे। यहाँ पर शोल्डर के हमने 30 फंदे रखे हैं, तो इसमें भी दोनों साइड पर हमारे जो शोल्डर के होंगे वो 30 फंदे ही होंगे। और बीच में हमें 15 फंदे घटाकर इसकी राउंड करनी है, क्योंकि देखिए 116 फंदे थे। 116 में से 13 इधर से 13 इधर से हमारे जो है घटाई में आ चुके हैं। और अब जो हमारे टोटल फंदे बचे हैं वो इस टाइम मेरे पास 85 फंदे हैं। तो 85 में से 30 फंदे इधर शोल्डर के हो जाएंगे और 30 फंदे इधर के, तो बचेंगे 25 में हमारी बैक गले की घटाई होगी। तो अब हम क्या करेंगे, 30 फंदे शोल्डर के और 5 फंदे घटाई के लिए। ये 1 इंच जब आपकी लेंथ बाकी रह जाए तब आपने घटाई करनी है। तो हम यहाँ पर 35 फंदे बना लेते हैं पहले। घटाई सीधी साइड से कीजिए या उल्टी साइड से, कोई अंतर नहीं आता है, सेम ही होगी। तो मैं यहाँ सीधी साइड से कर रही हूँ, तो 35 फंदे बना लेती हूँ। जैसे कि हम सीधे सीधे बना रहे हैं, तो सीधी उल्टी सिलाइयों से ही बुना जा रहा है, काफ़ी आसान तरीके से हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये 35 फंदे बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर 35 फंदे बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, बीच में 15 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से हम 2 का 1 करेंगे। और यहाँ इस बात का आप ध्यान रखिए, ये जो हम 15 फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, इसके लिए ये जो 2 का 1 किया, उसके बाद इस फंदे को आप इतना लूज रखिएगा ताकि जब हम फंदे उठाएं तो यहाँ से गले की जो शेप आए वो खिली खिली आए। अगर आपने टाइट हाथ से ये फंदे बंद कर दिए तो आपके गले की शेप बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी और यहाँ से बिल्कुल ये ऐसे खिंचा हुआ बनेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। 2 का 1 कीजिए और इस फंदे को आप देखिए, इतनी जो लुप दिख रही है ना, इतना लूज छोड़िए। और फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए। फिर से जब इसको सिलाई पर लेकर आओ तो इतना लूज होना चाहिए। फिर आप 2 का 1 कीजिए। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका जो गला बनेगा वो बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं ये 15 फंदे बंद कर देती हूँ सेम ऐसे ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 15 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब इधर भी मेरे ये 35 फंदे ही बच गए हैं। तो अब आगे के जो फंदे हैं इनको भी हम इसी तरह से सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। ये 15 फंदे बंद करेंगे और आगे जो हमारे फंदे, क्योंकि एक फंदा तो हमारा ये हो गया था जो हम बाइंड ऑफ कर रहे थे और 34 आगे थे, तो इन सभी फंदों को हम बुन लेते हैं। फिर उल्टी साइड से भी हम सिलाई को उल्टा बुनते हुए यहाँ तक बना लेंगे, क्योंकि घटाई फिर यहाँ सीधी साइड से होगी। तो ये देखिए,
उल्टी साइड से भी मैंने सिलाई को बना लिया। अब हम यहाँ से 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो 3 फंदे की घटाई देखिए कैसे करेंगे। 2 फंदे का यहाँ पर हम एक फंदा बनाएंगे और इस फंदे को काफ़ी लूज रखेंगे ताकि यहाँ से शेप अच्छी आए। और फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कर देंगे, फिर से इसको लूज रखेंगे और सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक फंदा कर देंगे। तो 3 फंदे की यहाँ पर घटाई हो गई है। आगे हमारे जो फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे, फिर उल्टी साइड से सिलाई को कंप्लीट कर देंगे उल्टा बुनकर। तो ये देखिए उल्टी साइड से भी मैंने सिलाई को बना लिया है। अब आ गए हम सीधी साइड पर। अब हमें यहाँ से 2 फंदे की घटाई करनी, क्योंकि हमने 5 फंदे रखे थे यहाँ पर घटाई के लिए। तो 3 एक बार में हो गए और अब हमारे 2 फंदे हो जाएंगे। ये हमारी यहाँ पर लास्ट सिलाई बुनी जाएगी और इसकी जो घटाई है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये डबल पॉइंटेड सिलाई ली है ताकि अब मैं आगे कंधे जोड़ूं तो मुझे किसी भी सिलाई के फंदों को इधर से उधर नहीं पलटना पड़ेगा, ये आसानी से काम आ जाती है। अगर आपके पास डबल पॉइंटेड सिलाइयाँ हों तो ये आखिरी सिलाई इसी में बना लीजिए। 2 का एक करना है, फंदे को लूज रखना है, नेक्स्ट फंदे के साथ आपने इसमें 2 का एक करना है। तो 2 फंदे की घटाई हो गई। अब हमारे पास सिर्फ 30 फंदे हैं, 29 फंदे ये हैं और एक फंदा ये है। तो अब आप इस सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड हमारे गले की घटाई कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, पहले एक साइड के कंधे जोड़ लेते हैं ताकि ये जो धागा है हमें बार बार कट करके इधर उधर लंबा ना छोड़ना पड़े। इस साइड हम बाद में इसकी घटाई कर लेंगे। वैसे आपके पास 2 ऑप्शन हैं, इस धागे को लंबा सा काट के छोड़ दीजिए और फिर यहाँ से पहले घटाई कर लीजिए। लेकिन हम क्या करेंगे, जब हमारा फ्रंट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है तो सबसे पहले हम एक साइड के कंधे जोड़ लेते हैं। तो कंधे जोड़ने के लिए सीधे से हम इसका सीधा पार्ट मिलाएंगे। तो ये देखिए हमारे जो इस साइड की ये हमने कंधे जोड़ने हैं ऐसे करके। तो ये वाले जो फंदे हैं ये हमारे इस स्टिच होल्डर में है, इसको मैं यहाँ से इसके साथ ही ले लूँगी क्योंकि स्टिच होल्डर में हमने ये ऐसे ले लेना है। और गले वाली हमने सिलाई इसीलिए ली थी ताकि हमें फंदों को पलटना ना पड़े। और अब हमारे पास जो है एक और सिलाई लेनी पड़ेगी हमें। तो ये देखिए मैंने एक सिलाई और ले ली है। अगर आपके धागे दोनों इस साइड पर हों तो आप गले वाली सिलाई ले लीजिए ताकि यहाँ से फिर आप इन फंदों को बाइंड ऑफ कर सके। लेकिन देखिए मेरे दोनों धागे इस साइड पर हैं तो मैं ये वाली सिलाई ही ले लेती हूँ। अब हम क्या करेंगे, एक फंदा तो अपनी साइड की सिलाई का लेंगे और एक फंदा फिर हम बैक साइड पर जो सिलाई है उसमें से ले लेंगे और इन फंदों को हम एक सिलाई में इकट्ठा करेंगे। तो आपने ऐसे ही करते जाना है। एक बार यहाँ से डाल लीजिए, फिर एक बार यहाँ से डाल लीजिए। ये काफ़ी आसान तरीका होता है, कोई भी फंदा छूटता नहीं है। बहुत ही सफाई से, बहुत ही इसमें क्लीनिंग आती है, यानी क्लियर आता है ये। कई बार हम सोचते हैं कि चलो दोनों सिलाइयों को पकड़ते हैं और बाइंड ऑफ करते हैं तो एक आध फंदा बीच में से छूट जाता है, फिर उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। जब हम उसकी नीचे से देखते हैं ना तो कोई फंदा नीचे गिरा हुआ मिलता है, लेकिन जब आप ऐसे करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपका सारा काम हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो इसको हम ऐसे ले लेते हैं और एक फंदा यहाँ से। तो मैं ये सारे फंदे एक सिलाई में इकट्ठे कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे सारे फंदे यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक फंदा अपनी तरफ का, एक बैक साइड का और एक अपनी तरफ का, यहाँ पर हम 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। तो देखिए इस तरह से 3 फंदे एक साथ लेंगे और यहाँ पर हमारे पास 2 धागे हैं। आपने क्या करना है, नोट लगा के एक को कट कर देना और एक से बाइंड ऑफ करना है। तो ये देखिए मैंने एक धागे को कट कर दिया है और एक को रख लिया है। तो ठीक ऐसे ही करना है, एक फंदा अपनी तरफ का, एक बैक साइड का और फिर एक अपनी तरफ का। यहाँ पर इन 3 फंदों का आप एक फंदा बना दीजिए और 3 का एक करने के बाद इस फंदे को आपने ना तो ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ज़्यादा लूज छोड़ना है। नॉर्मल सा रखिए इतना सा, और फिर एक ये हो फंदा हो जाएगा, एक बैक साइड का और एक अपनी साइड का। ये 3 फंदे होंगे आपके और फिर से आप 3 का एक कीजिए। बस ऐसे करते हुए इन फंदों को आप बंद कर दीजिए।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड के कंधे हमने इसके जोड़ दिए हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी इसमें फिनिशिंग आ गई है, बहुत बढ़िया सफाई आई है। अब हम इसके दूसरी साइड के गले की घटाई करेंगे और फिर इसके कंधे को जोड़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पर अपने धागे को जॉइंट कर लेते हैं। तो ये देखिए धागे को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब दोनों में देखिए क्या अंतर आया है। इसमें हम सीधी साइड से सिलाई को बुनते हुए यहाँ तक गए, फिर उल्टी साइड की सिलाई को बुना और उसके बाद हमने तीसरी सिलाई पर इसकी घटाई की। लेकिन इसमें देखिए हम यहाँ से बुनते हुए यहाँ पर आए, एक सिलाई हो गई। अब ये उल्टी साइड पर जो दूसरी सिलाई है ना, इसी में हमारी ये घटाई होगी उल्टी तरफ से। तो 3 फंदे की घटाई करेंगे यहाँ से। तो 2 का 1 करेंगे, फंदे को हम काफ़ी लंबा छोड़ देंगे, लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। फिर से फंदे को लूज रखेंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ हम 2 का 1 फंदा बना देंगे। तो 3 फंदे की घटाई हो गई। अब इन सभी फंदों को हम उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे और फिर सीधी साइड से सिलाई को सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे और यहाँ उल्टी साइड पर फिर से हमें घटाई करनी है। तो ये देखिए हमने सीधी साइड से सिलाई को सीधा सीधा बना लिया है। अब हम यहाँ से 2 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 का 1 करेंगे और फंदे को लूज रखेंगे और फिर नेक्स्ट फंदे के साथ हम 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारी घटाई कंप्लीट हो गई। उल्टी साइड है ये और इस सिलाई को अब हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। इस साइड पर हमें एक सिलाई सीधी साइड से फिर बुनकर यहाँ तक लानी होगी। तो जितनी सिलाइयाँ हमारी इधर बनी हैं फिर उतनी ही इधर भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब इन फंदों को मैं उल्टा बुन लेती हूँ, फिर सीधी साइड से सिलाई को सीधा बुनकर यहाँ तक ले आएंगे, फिर हम इसके कंधे जोड़ेंगे। तो ये देखिए सीधी साइड की सिलाई को भी हमने बना लिया है और घटाई हमारी इस साइड की कंप्लीट हो गई है। अब हम इस साइड के कंधे जोड़ेंगे। तो इस तरह से सीधे से सीधा मिलाएंगे। तो देखिए अब हमें क्या करना है, सेम ऐसे ही एक सिलाई और ले लेनी है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, देखिए आपके जो दोनों धागे हैं वो यहाँ पर हैं। तो हम यहाँ पर एक गले वाली सिलाई लेंगे ताकि इनको बाइंड ऑफ करना आसान हो जाए। तो ये देखिए मैंने ये गले वाली सिलाई ले ली है और सेम हम ऐसे ही करेंगे। आपका मन करे तो एक फंदा पहले अपनी तरफ से ले लिए या बैक साइड से ले लीजिए। बस आपने ये करना है, कोई भी ले लीजिए, चाहे बैक साइड से लो चाहे अपनी तरफ से लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने एक अपनी तरफ से ले लिया, एक बैक साइड से, फिर एक अपनी तरफ से, एक बैक साइड से। ऐसे करते हुए अब हम इन दोनों साइड की सिलाइयों के फंदों को एक सिलाई में इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स सभी फंदों को हमने एक सिलाई में कर लिया है। यहाँ पर भी 2 धागे हैं तो नोट लगा के एक को हटा देंगे। और अब जैसे हमने दूसरी साइड से हमने फंदों को बंद किया था, यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। तो देखिए एक फंदा तो ये अपनी तरफ का है, एक बैक साइड का और एक फिर अपनी तरफ का। इन 3 फंदों को एक साथ लेंगे, 3 का 1 करेंगे। फंदे को ना तो लूज करना है ना टाइट करना है, नॉर्मल रखना है। और नेक्स्ट वाले 2 फंदे साथ में लेंगे तो 3 हो जाएंगे और फिर हम 3 का 1 बना देंगे। फिर से इसे सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट वाले 2 फंदे लेंगे और 3 का 1 कर देंगे। अब सभी फंदों को हम ऐसे ही बंद करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स गले की घटाई हमारी हो चुकी है। ये लगभग 1 इंच की हमारी घटाई होती है। तो गले की फिर जो शेप आती है बनने के बाद वो बहुत ही सुंदर आती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।